हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे। देखो, रात की 12 बजे के ऊपर हो चुकी है। इट्स बियॉन्ड मिड नाइट नाउ। मैं बैठा हुआ था, मैंने 15-20 मिनट सोचा। कुछ बच्चों के मैसेजेस थे। मैं हमेशा सोचता हूँ, आप लोग पूछते हो कि सर पढ़ाई अच्छी चल रही है, हम नोट्स को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। मैंने सोचा मैं आपसे 5-7 मिनट यहाँ पर आके मिलता हूँ और सीधी बात, नो बकवास करता हूँ। यहाँ पर आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, हाउ टू क्राफ्ट नोट्स लाइक अ प्रो। मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं लिखा हाउ टू मेक नोट्स। देखो, नोट्स बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। नोट्स को ना, हाँ, सींचा जाता है, यानी कि एक अलग तरीके से बनाया जाता है। आपके नोट्स आपकी जर्नी होती है, आपकी एक पर्सनालिटी होती है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है हाउ टू क्राफ्ट नोट्स लाइक अ प्रो। ठीक है, इस पे हम थोड़ी देर बात करना चाहेंगे। बट मैं यहां पर पहले लिखने वाला था हाउ टू मेक नोट्स लाइक एन AIR, ऑल इंडिया रैंकर। फिर मैंने सोचा यार ये मिसलीडिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया रैंकर नोट्स बनाते ही बनाते हैं, ये भी बात पक्की नहीं है। इसीलिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन डाला आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग मुझे बताना, ठीक है, कि क्या यहां पर इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स एंड फिल द नोटबुक्स। क्या नोट्स बनाना जरूरी भी है क्या? और क्या सारे AIRs नोट्स बनाते हैं? डू ऑल AIRs मेक नोट्स? इसका आंसर मैं आपको देता हूं। बहुत ऑल इंडिया रैंकर से मिले, बात करी है, मिक्स्ड रिव्यूज हैं। कुछ AIRs नोट्स बनाते हैं, कुछ AIR नहीं बनाते हैं। कंप्लीटली नहीं बनाते हैं ऐसा नहीं है। क्या वो पूरी पूरे नोटबुक्स भरते हैं? क्या वो सिर्फ मार्किंग करते हैं और बिल्कुल नहीं लिखते? ऐसा नहीं है। उन्होंने सबने अपना एक तरीका निकाल रखा है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है क्रिएट योर ओन स्टाइल, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ। देखो मेरी बात सुनो। एक बच्चा सोचता है कि यार मेरी रिकॉल करने की पावर बहुत अच्छी है, सर ने समझा दिया, मैंने सर के नोट्स को हाईलाइट कर लिया है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने साइड के कॉलम में लिख लिए, मेरा काम कंप्लीट हो गया है, मैं यही बुक घुमा लूंगा और मैं मेन बुक से ही रिवीजन करूंगा लास्ट डे पर। एक बच्चा बोलता है कि मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मैं जब तक 2-3 बार पढ़ता नहीं हूं मुझे याद नहीं होता है, मैं इतने बड़े टेक्स्ट के पैराग्राफ को देखकर याद नहीं कर सकता, मैं अपनी हैंडराइटिंग में लिखूंगा, शॉर्टकट में लिखूंगा, पर मैं लिखूंगा। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट इज योर ओन स्टाइल जो आपको क्रिएट करनी है। ऑल इंडिया रैंकर करते हैं नहीं करते हैं ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। बट हाँ, अगर आपको नोट्स बनाने की इच्छा है अच्छे से और आप कोई फॉर्मूला जानना चाहते हैं, मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा, आप कृपया करके अपने स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करिए। आपको अगर इंस्टीट्यूट की मटेरियल यूज करनी है आप उसको बेस बनाइए, आपको मेरी बुक को बेस बनाना है आप उसको बनाइए। लेकिन दोनों में से आप जो भी लेंगे उसमें एक बात का ध्यान रखना, आपको MTPs RTPs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और सबको कंबाइन करना पड़ेगा और अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। सर क्वेश्चंस को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे मैं आपको बताता हूं। आपने नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट लिखा, तब आपको समझ में तो आया, पर जब आप क्वेश्चन करने गए वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पाया। फिर आपको लगा कि ओह अच्छा, यहां पर ये ऐसा है क्या, जो ये ओह हुआ ना, ये आपको समझ में आया कि अच्छा कॉन्सेप्ट ये है। उस क्वेश्चन का नंबर लिखना, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लिखना और अपनी बुक में जाकर वहां पर स्टार मार्क लगाना रेड पेन से और लिखना कि उस क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब जीवन भर के लिए ये आपका सीमेंटिफिकेशन हो गया है, मतलब आपको हमेशा याद हो गया है। बट एनीवे, आपको एक बेस बुक तो बनानी पड़ेगी जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, दो दो जगह मत जाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नॉन नेगोशिएबल्स हैं। इसका मतलब यह है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इन चीजों को नहीं हिला सकते। पहली बात, कॉन्सेप्ट को समझे बिना आप नोट्स नहीं बना सकते। आप हंस रहे होंगे कि सर ऐसा भी होता है क्या? होता है, बच्चे डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, उसको नोट्स नहीं बोलते हैं बच्चा। ठीक है, दूसरी बात, आपको फॉलो करना है टीचर्स के नोट्स। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, पूरा अपने दिमाग से नहीं कर पाओगे, इतना समय नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है। टीचर ने मेहनत करी है, सालों का एक्सपीरियंस है, उनके फ्लो को आप लो और उनके फ्लो में थोड़ा सा अपना तड़का लगाओ। अपना तड़का लगाओगे, वही आपकी स्टाइल है। ठीक है, नाउ टीचर के नोट्स को लेकर फॉलो करके आपको क्या करना है? आपको टॉपिक्स को कनेक्ट करना है। दिस इज द ट्रू स्टडी। आप क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट में पढ़ा, और यार चार्ज में भी ऐसा था ना, ईसॉप्स के अंदर पढ़ा, अरे स्वेट इक्विटी में भी ऐसा था ना, 53 का एक्सेप्शन, 54 के अंदर स्वेट इक्विटी है ना, अरे इनकॉर्पोरेशन के अंदर हम पढ़ के आए थे ना, ओपीसी के अंदर। ये जो आप कर रहे हो, दिस इज द रियल स्टडी। ये जो आप कनेक्ट कर रहे हो अपने नोट्स के अंदर जाके, आप कनेक्शंस बिल्ड करो, यही आपके प्योर नोट्स हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, ऑलवेज इनकॉर्पोरेट क्वेश्चंस इनसाइड्स इन योर नोट्स। जो मैं आपको पहले बता रहा था, जब आप क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चन को वेस्ट मत जाने दो।
क्वेश्चन नंबर नोट करो, पेज नंबर नोट करो और अपने नोट्स में आकर लिखो कि इस टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चन मैंने वहां पर किया है और मुझे लास्ट डे उसको रिवाइज करके जाना है, तभी आपके नोट्स पूरे कंप्लीट होंगे। इतना अगर नहीं होगा तो बेसिक्स आपके नोट्स के हिले हुए हैं। आगे चलते हैं। नोट्स का पर्पस ही यही है कि आपको ये लास्ट डे रिवीजन में हेल्प करें। और मेरी बात सुनो, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बने तो कोई फायदा नहीं है। आपको एक एक टॉपिक के अंदर ये ढूंढना पड़ेगा एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन वर्दी डिटेल्स क्या है। पूरा सेक्शन पढ़ लिया, 2 पेज का सेक्शन पढ़ लिया, मतलब नहीं है उसका। आपको क्या ढूंढना है, कोई प्रोसीजर दे रखा है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी अप्लाई करना है, कोई टाइम लिमिट दे रखी है क्या, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, अथॉरिटीज इन्वॉल्व है क्या, यहां पर ट्रिब्यूनल है, वहां पर भी ट्रिब्यूनल था, वहां पर नहीं था। ये स्टडी है आपकी, ये स्टडी आपकी। कोई क्राइटेरिया है क्या, एलिजिबिलिटी है क्या, प्राइवेट कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल है क्या, ओ पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल है, अच्छा 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 अच्छा, यहां पर तो आईएफएससी कंपनी आएगा। हर एक सेक्शन और प्रोविजन के अंदर इन चीजों को हाईलाइट करो जो एमसीक्यू वर्दी है, जहां से एमसीक्यू बन सकता है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। यही आपके असली नोट्स हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नोट्स को सिर्फ लिखने का काम नहीं है। देखो, सबका स्टाइल अलग अलग होता है। मैं आपको कुछ ऑप्शन देना चाहता हूं। आप क्रिएटिव बनो बट अपना टाइम वेस्ट मत करना। सबसे पहली चीज, फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग द स्टेप्स। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों ने 3 स्टार शीट्स को बहुत प्यार दिया है क्योंकि 3 स्टार शीट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है और आपका कंटेंट बहुत समराइज कर देती है। मैं उसी से आपको समझाने आया हूं क्योंकि मैं जैसा काम करता हूं आपको भी वैसा करना चाहिए। फ्लो चार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखो, जैसे मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के केस में। फ्लो चार्ट्स ने आपको स्टेप समझने में हेल्प करते हैं कि पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, उसके बाद में हमको क्रेडिटर्स की लिस्ट देना है, उसके बाद में ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी लगेगा, सब कुछ एनसीएलटी को देंगे हम लोग। एनसीएलटी क्या करेगा, इनवाइट करेगा, ऑब्जेक्शन मंगवाएगा, 3 महीने का टाइम है, ये है चौथी स्टेप, ये है 5वीं स्टेप, ये है। फ्लो चार्ट हमेशा बनाओगे तो वो आपको रिमेंबर करने में हेल्प करेगा कि पूरा स्टेप्स क्या है। दूसरी चीज, आप टाइमलाइंस को यूज कर सकते हो। इतनी बार बोला है, इतने चैप्टर्स में पूरी की पूरी टाइमलाइंस है। डिपॉजिट के अंदर, चार्ज के अंदर हम लोगों ने टाइमलाइंस क्रिएट करी है। कैसे, ये देखो, ऐसी टाइमलाइंस हम लोगों ने क्रिएट करी है। आप भी टाइमलाइंस क्रिएट करिए। टाइमलाइंस क्रिएट करने में आपको पूरा चैप्टर एक ही फ्लो में समझ में आता है और आपको क्वेश्चन अगर आ भी जाएगा तो आप घबराओगे नहीं। टाइमलाइन एक दूसरा तरीका है, ठीक है। तीसरा तरीका, आप चार्ट्स बना सकते हो। चार्ट्स बनाने से क्या होगा, पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। देखो, ये देखो, आप ऐसे चार्ट्स बना सकते हो। जैसे डिबेंचर के केस में हमने चार्ट बनाया, क्या कि भैया डिवेंचर कन्वर्टिबल होगा तो क्या होगा, नॉन कन्वर्टिबल है तो क्या होगा, सिक्योर्ड है तो क्या होगा, सिक्योर्ड नहीं है तो क्या होगा। ये हम पढ़ रहे थे रूल 21C के अंदर। तो आप भी चार्ट्स बनाइए। चार्ट्स बना लिए, अपने आप में कंप्लीट नोट से बार बार सेंटेंसेस में लिखना जरूरी नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेबल्स। आपके टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट को क्लीन और अनमिक्स्ड रखती है। देखो, जैसे मैंने टेबल बना रखी है, अभी एलिजिबिलिटी की डिबेंचर ट्रस्टी कौन बन सकता है आपको पता है, 7 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट्स के आगे आपने लिख लिया। हमने टेबल बनाई किसकी जैसी, हमने टेबल बनाई लेट से एलिजिबिलिटी के ऊपर बनाई हमने, ठीक है। मैं लाया था आप लोगों के लिए, ओके, यहां पर दिख नहीं रही है। एलिजिबिलिटी के हमने ऊपर टेबल बनाई कि कौन एलिजिबल कंपनी होती है, कौन नहीं होती है। तो बेसिकली टेबल्स आपको हेल्प करती है। आप इन चारों मेथड में से कुछ भी यूज कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं आखिरी चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वो है लास्ट पेज लेजेंड। जब भी आप क्लासेस ले रहे हैं, आप क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप लास्ट पेज ओपन करके रखिए। सर ये क्या है, लास्ट पेज लेजेंड? ये मैं खुद पर्सनली करता था जब मैं स्टूडेंट था। मैं क्या करता था, कोई भी चैप्टर चल रहा है, क्लास चल रही है, कुछ भी हो रहा है, मैं खुद पढ़ रहा हूं, मैं एक लास्ट पेज पे हेडिंग मार देता था उस चैप्टर की। कुछ भी मुझे अलग लगा, मुझे कुछ भी टफ लगा, मेरे लिए सबसे ज्यादा हेटेड टॉपिक जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे लास्ट डे में पढ़ के जाऊंगा तो ही मुझे याद आएगा, मैं वहां पर उस टॉपिक का नाम लिख लेता था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं वो टॉपिक का नाम वहां पर लिख लेता था। कुछ एकदम अतरंगी क्वेश्चन देखा मैंने, ऐसा क्वेश्चन यार जो समझ में नहीं आया पर मुझे वो लास्ट डे पढ़ के जाना है, मैं ऐसे क्वेश्चन को मार्क करके उस चैप्टर की हेडिंग के अंदर लिख लेता था कि इस चैप्टर के अंदर ये 4 क्वेश्चन तो देख के जाना ही जाना है। ऐसी कुछ टेबल्स जिसके अंदर फॉर्म नंबर लिखे हैं, ऐसी कुछ टेबल जिसके अंदर टाइम लिमिट लिखी है, ऐसे कोई सेक्शन के ग्रुप्स जो मैंने बना रखे हैं कि ये 4 सेक्शन का एक ग्रुप है, ये तो पढ़ के जाना है यार। प्रीमियम पे 52, 53, 54, 55, ये पांचों सेक्शन तो देख के जाना है शेयर कैपिटल डिबेंचर के अंदर। ऐसे में एक एलडीआर शीट बना के रखता था लास्ट पेज के ऊपर, और वो लेजेंडरी होती थी और उससे मेरा पूरा सिलेबस कवर होता था। मैं कभी कुछ छोड़ के नहीं जाता था क्योंकि मैं उसी को लास्ट पेज को रिविजिट करता था। ये सारी चीजें कवर हो गई, डन है।
अब मेरी बात सुनो, इन सब का मिक्सचर आपको क्रिएट करना है अच्छे से आपके खुद के लिए। पर एक बात ध्यान रखना, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करना। नोट्स आर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बच्चा, ये तुम्हारा इंटेंजिबल असेट है। नो टू सेट्स कैन एवर बी द सेम। आपके आपके फ्रेंड के, मेरे, आपके नोट्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ध्यान रखना, योर नोट्स रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी आपके नोट्स के अंदर दिखेगी, आपकी हैंडराइटिंग के अंदर दिखेगी। ठीक है, छोटा सा वीडियो था, 10 मिनट आप लोगों से मिला हूं, बात कर रहा हूं। इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बताना कि सर ये चीज़ हम ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर ये चीज़ हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। और ये वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। ठीक है, सो नोट्स बनाओ, लिखो, जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। बिना लिखे बेटा कुछ भी नहीं होता है, लल्ला लल्ला लोरी हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, सो दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ। See you in the classes. Bye guys. Thank you so much.